भोपाल पर्यावरण और बाघों के संरक्षण से जुड़े मसले उठाती रही हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग में फैले भ्रष्टाचार के पर्दाफाश करने के लिए भी मुहिम चला रखी थी। इसी वजह से वो प्रदेश सरकार की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। शहला ने फरवरी 2000 में भोपाल में पोस्टेड आईपीएस ऑफिसर पवन श्रीवास्तव के खिलाफ एमपी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शहला ने पवन पर धमकी देने का आरोप लगाया था। इस बारे में वो उस समय के डीजीपी से भी मिली थी। पवन इस समय इंदौर में डीआईजी हैं। तो आपको बता दें कि पर्यटन विभाग पर तीखी नजर थी। विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाए हुए थी शहला। आरटीआई एक्टिविस्ट थी। आज उन्हें अन्ना की इस मुहिम की अगुवाई करनी थी। बोल दिया खबर चल रही है। आप बता दो अपने लोगों को। पर्यटन विभाग में तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार फैले हुए हैं उनको लेकर एक मुहिम छेड़ी हुई थी। आपको बता दें कि आज शहला अन्ना हजारे के जो आंदोलन है उसकी अगुवाई करने वाली थी कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर, और आज कोहे फिजा जैसे पौश इलाके में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहला मसूद की आज हत्या कर दी गई है। भोपाल से ये खबर आपको बता दें। शहला ने पवन पर धमकी देने का आरोप लगाया था। आपको बता दें फरवरी 2000 में भोपाल में पोस्टेड आईपीएस ऑफिसर पवन श्रीवास्तव के खिलाफ एमपी नगर थाने में रिपोर्ट भी शहला ने दर्ज करवाई थी और उस बारे में वो उस समय के डीजीपी से भी मिली थी। पवन इस समय इंदौर में डीआईजी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है फिलहाल इस वक्त? आखिर क्या कुछ निकल कर आ रहा है शहला की मौत के पीछे? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं, शहला मसूद की जो आज सुबह उनके घर के सामने कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो शुरुआत में बताया गया कि किन्हीं अन्य कारणों से उनकी हत्या हुई होगी, क्योंकि ये पहले 2 बजे जो अन्ना के समर्थन में अनशन के लिए जा रही थी तो मामला कुछ अन्ना से जोड़ के दिखाया गया। लेकिन जब मामले की तस्दीक जनसंदेश की टीम में हम लोगों ने इस मामले को पूरा खंगाला तो देखा कि शहला ने 19 जनवरी 2010 को डीजीपी को एक लेटर दिया था जिसमें उन्होंने हवाला दिया था कि उनकी जान को खतरा है। उस वक्त एसपी रहे पवन श्रीवास्तव थे, जो इस समय डीआईजी है इंदौर में। तो मामला कहीं ना कहीं विभाग से जुड़ा हुआ लग रहा है कि पवन श्रीवास्तव जैसे एक आईपीएस ऑफिसर से उन्होंने जान का खतरा बताया था और आज उनकी मौत हो जाती है। पवन श्रीवास्तव से जो हमारी बात हुई तो वो कुछ इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ के भोपाल के आईजी, इनके पास ये पूरी जांच है। शैलेंद्र श्रीवास्तव, उनसे हमारी बात हुई तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है जो थी कि मामला पूरा विभाग ही है, इसलिए कोई भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन एक डायरेक्शन कहीं ना कहीं इस तरफ भी घूमता है। जी बिल्कुल, वाकई में शक की सुई कई तरफ घूम रही है। सौरभ, फिलहाल कार्रवाई क्या कुछ की गई है अभी तक शहला की मौत के बाद? देखिए ज्योति, अभी तक कार्रवाई के नाम पर तो कुछ भी नहीं किया गया है। सिर्फ जब हमारी अभी थोड़ी देर पहले आईजी शैलेंद्र श्रीवास्तव जो भोपाल आईजी हैं उनसे बात हुई थी तो उनका कहना है कि मामला पूरा भी जांच में शिनाख्त की जा रही है कि हत्यारे कौन हो सकते हैं, नाकेबंदी की गई थी। जब उनसे डीआईजी पवन श्रीवास्तव के बारे में पूछा तो उन्होंने बात को घुमा दिया और बोला कि नहीं, मैं इस मामले पर कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा और ये मामला तो बहुत पहले का मामला था, जिस मामले का इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि साफ तौर पर आप जो लेटर देख पा रहे हो उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि डीआईजी पवन श्रीवास्तव से इन्होंने जान से मारने की धमकी का एक पत्र डीजीपी को दिया था और जान को। सौरभ, आखिर ये क्या मामला था जिस पर शिकायत दर्ज कराई थी शहला ने और जिसकी वजह से इस पूरे मामले को, उनकी मौत को इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए ज्योति, इस मामले में जब ज्योति ने शहला मसूद ने 27/2/2008 यानी 27 फरवरी 2008 को एमपी नगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि डीआईजी पवन श्रीवास्तव उनको परेशान करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं मिलने का और कई तरीके की और भी बातें उन्होंने उसमें दर्ज कराई थी अपनी एफआईआर में। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने 19 जनवरी 2010 को एक लेटर यहाँ के डीजीपी जो एसके राउत हुआ करते थे, अभी मिस्टर पवार हैं, उनके पास दिया था, जिस मामले को पूरी अभी तक जांच में लिया गया है, लेकिन कोई भी जांच आगे नहीं बढ़ी है। जी चलिए सौरभ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए पूरे मामले पर, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे।
तो पर्यटन विभाग पर तीखी नजर थी। पर्यटन विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ था उस पर काफी मुहिम छेड़ी हुई थी शहला ने। और आपको बता दें कि आज सुबह शहला की कोहे फिजा जैसे पौष इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता थी शहला। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबर।